मूत्र उनका खाने का वो है, दिमाग में गोबर, मुंह में मूत्र। युवाओं की बात कहाँ हो रही है? आज जिस प्रकार से महिला आरक्षण की बात संसद में उठी है, युवाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए। युवा तो बुढ़ा होता जा रहा है ना। मोदी मोदी चोर है, गली गली में चोर है, मोदी मीडिया चोर है। तो भी उनको शर्म तक लाज तक नहीं है कि यहाँ पे कितने आदमी लोग हैं, गर्मी से मर रहे हैं, कोई बारिश से बोल रहा है। आपका खाना कहाँ से आ रहा है उस पर चर्चा करना है, लेकिन क्यों आ रहा है प्रोटेस्ट, क्यों हो रहा है प्रोटेस्ट के में इतने बच्चे की आत्महत्या हुई है। इस हालत में है अभी शिक्षा व्यवस्था, वो समझना ही पड़ेगा। उसकी बात और कुत्ता चली बारात एक बराबर है। पीएम मोदी या फिर गृह मंत्री अमित शाह या फिर धर्मेंद्र प्रधान, कोई भी इसको लेकर कुछ नहीं बोल रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास नहीं है उनको बिल्कुल भी। और सबसे बड़ी बात है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा तो तुरंत ही दे देना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात यह है कि उससे भी बड़ी बात है कि इनको कम से कम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करनी चाहिए देश के युवाओं के लिए। मोदी जी मन की बात करें, युवाओं की बात भी तो करें। मेरी तो 46 साल उम्र हो गई, मैं फिर भी यहाँ इनका समर्थन करने आया हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि युवा इस देश की रीढ़ है और युवा देश का भविष्य है, सभी को पता है। तो युवाओं की बात कहाँ हो रही है? आज जिस प्रकार से महिला आरक्षण की बात संसद में उठी है, युवाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए। युवा तो बुढ़ा होता जा रहा है ना, युवाओं को चिंता सता रही है। पहले उनको परीक्षा देनी है, परीक्षा में नहीं निकले फिर वो क्या करेंगे? परीक्षाएं पे परीक्षाएं दे रहे हैं, कहीं पेपर लीक हो रहा है, कहीं निकल नहीं पा रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कम नंबर आ रहे हैं। तो अब बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। तो देश का युवा परीक्षा पर चर्चा करते हैं, मन की बात करते हैं, लेकिन एक बार भी जो है नीट की बात नहीं कर रहे, युवाओं की बात नहीं कर रहे हैं। युवाओं की बात करनी चाहिए मोदी जी को। अब युवाओं की बात करेंगे तो देखते हैं कितने युवा उनसे प्रभावित होते हैं। ये देखने एक बड़े नेता ने कहा था कि बीजेपी में जो है इस्तीफा नहीं दी जाती है। नहीं, देखिए ये ऐसा ना अपने आप को राजा समझते, तभी तो मैंने देखिए इस प्रकार का वीडियो तैयार। देखिए यहाँ पे पूरा जो है इन्होंने ये बना रखा है और इसको पहन करके यहाँ पे आए हुए हैं, राजगद्दी छोड़ दो। देखिए किस प्रकार से जो है धर्मेंद्र प्रधान को सोते हुए उन्होंने दिखाया है। और जो है जनता की आवाज़ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो है ये पीएम मोदी को देखिए सरकार से जो है निकाल दिया 6 साल के लिए पार्टी से। मैं भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा रहा हूँ, मैं सक्रिय सदस्य रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी का। मैंने वहाँ लोकतंत्र की बात कही, मैंने कहा भाई पार्टी में लोकतंत्र होना चाहिए, कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलना चाहिए, मैंने कहा राजनीतिक सुधार आना चाहिए पार्टी के अंदर। मुझे 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया। तो मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती है, उनके लिए कार्यकर्ता की कोई वैल्यू नहीं है। तो क्या सोल्यूशन है, कैसे होगा सबकी? सॉल्यूशन का इनको बदलना होगा, इनको कम से कम देखना तो होगा कि युवा सड़क पर है, युवाओं के नब्ज को सड़क। ये ऐसा ना, ये तो ऐसा है कि आरएसएस चला रही है भाजपा को। आरएसएस, भाजपा वाले अपना दिमाग लगाते ही नहीं है। वो तो कहते हैं खाता ना भाई, जो आरएसएस कहे वही सही। तो आरएसएस को ही सही समझता है। अबे नया राष्ट्रीय अध्यक्ष लेकर आए नितिन नवीन, ये आरएसएस वालों को दिखाने के लिए कि भाई हम तुम्हारे आदमी को ले आए, तो चमचागिरी करते हैं भाजपा वाले आरएसएस वालों की। तो आरएसएस तय करता है ना, भाजपा इजिकल टू आरएसएस। मोदी मोदी चोर है, गली गली में चोर है, मोदी मीडिया चोर है, गली गली में चोर है। 4 दिन हो गए प्रोटेस्ट को। मैं धर्मेंद्र था, मेरा हीरो धर्मेंद्र। ये कौन सा धर्मेंद्र? इसके कान में लात मार के करो अंदर। जिसने गलती काम कर रहा है, जो चोर का साथ दे रहा है वो भी चोर है, जो चोर का साथ दे रहा है वो भी चोर है। ये 17 बच्चों की जान गई है, इसका जिम्मेवार कौन है? ये जो है ना, ये शिक्षा के व्यापारी हैं, क्योंकि इन्होंने देश के नौजवानों के हाथ में घंटा और डंटा और थाली और ताली यही पकड़ानी है, और यही इनकी सोच है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। समझ रहे बात को? ये चाहते ही नहीं है कि बच्चा पढ़े, आगे बढ़े। इनको सिर्फ मंदिर और मस्जिदों के अलावा कोई काम नहीं है। मंदिर मस्जिद निकाल दो अगर इनकी लिस्ट में से, अगर ये 4 आदमी इनके टिक जाएं तो जिंदगी भर गुलामी करूंगा। सिर्फ मंदिर मस्जिद पे करते हैं। की बात कर रहे हैं, मिक्स को नहीं, मिक्स 2047 तक मोदी जी रहेंगे, पता है उन्हें, वो परमात्मा ने उनको दे दिया आशीर्वाद। कुछ भी बोल रहे हो, वो सठिया गए हैं उम्र के हिसाब से, वो अपनी जबान पे टिकता हुआ आदमी नहीं है। उन्होंने क्या कहा था कि जब मेरी उम्र 75 हो जाएगी मैं छोड़ दूंगा। कहा था ना, उस आदमी का क्या बात का भरोसा। उसकी बात और कुत्ता चली बारात एक बराबर है, ध्यान कर लेना। वो झूठा एक नंबर का। वो जब रात को सोता है और सुबह अपने पिए को बोलता है, आज बताओ सुबह से शाम तक कितना झूठ बोलना है, और लिस्ट बनाओ मेरी, जनता के आगे जाके मुझे कितना झूठ बोलना है, और अंत वक्त मेरे कितनी ताली बजाएंगे। वो इसी में खुश हो जाता है, फिर अगले दिन फिर तैयारी करता है, और अंत वक्त बेचारे खुश होते रहते हैं। तो वो नहीं चाहता कि शिक्षा आगे बढ़े, युवा आगे बढ़े, नौकरी देनी पड़े। ये अरे 2 रुपए की औकात है उनकी,
गोबर मूत्र उनका खाने का वो है, दिमाग में गोबर मुंह में मूत्र, निकलेगा क्या? अच्छा थोड़ी निकलेगा। आप अच्छा अन्न खाओगे, अच्छा ज्ञान दोगे, गोबर मूत्र खाओगे तो वही बात को तो ये नहीं चाहते, समझ रहे हो? ये नहीं चाहते। 20 छात्रों ने सुसाइड कर लिया, इसके जिम्मेदार किसको मानते हैं? ये सरकार है, ये सरकार है। अरे मैं तो मोदी को ही मानता हूँ, मोदी को। यही हत्यारा है, ये हत्यारा नहीं है, ये बहुत बड़ा वो कहते हैं ना जल्लाद, जल्लाद, बच्चों का जल्लाद। आप एक बात बताओ, यहाँ बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं इतने दिनों से, नीट का पेपर लीक हो गया, कल कर दिया पेपर, पल्ला झाड़ लिया, आगे क्या होगा नहीं पता। कल भी हमने देखे वीडियोस, कुछ बच्चे 2 मिनट के लिए लेट हो गए, 5 मिनट के लिए बेचारे मोदी जी चुप बैठे, विदेश यात्रा गए, मोदी जी को शर्म आनी चाहिए, घटिया प्रधानमंत्री। वो आदमी क्या करता है, आता है आपको बोलेगा तेल मत खाओ, भाइयों बहनों सोना मत खरीदो, एक दिन का राशन नहीं खाओगे तो देशभक्ति है। और रात को बोलता है, सुबह उड़न खटोले में बैठता है, फिर जाता है, फिर कहता है चलो मैडम मेलोडी खाते हैं, फिर वो मेलोडी खाता रहता है। तो उसको कोई भी मतलब नहीं है, न देश से, न देश की जनता से, न बच्चों से, न बच्चों के भविष्य से। वो आदमी क्या जानेगा? इस सरकार में राजनाथ सिंह जी ने ये कहा था हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते। क्यों भाई नहीं होते? 2008 में क्यों नहीं होते ये बताओ। मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, छोटी मोटी गलतियों पे राजनेता तुरंत इस्तीफा दे दिया करते थे, 1 मिनट नहीं लगाते थे, अपनी गलती को स्वीकार लेते थे। पर ये इतने निर्लज हैं, इतने बेशरम हैं कि इन्हें कुर्सी नहीं छूटनी चाहिए। जनता के पैसे के जो गाड़ी कमाई की हरामपंथी, इनकी छूटनी नहीं चाहिए। इनको ऐसा लग गया है। यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो अब भूख हड़ताल पे तो है नहीं, तो उस तौर पे अलग अलग लोग अलग अलग फंड कर रहे हैं, अलग अलग लोग दान करके जा रहे हैं। बच्ची 13-14 साल की बच्ची आके 100-150 रुपए का छोटे छोटे चिप्स का पैकेट आके दान दे के गई है। तो आप ये सोचिए कि एक सहानुभूति, एक इंसानियत है कि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनको भूखा ना मरे। क्योंकि हमारे पब्लिक ने देख लिया, हमारे लोगों ने देख लिया कि पुलिस जब चाहे तब हमारा खाना बंद कर सकती है, जब चाहे पानी बंद कर सकती है। तो क्या हम भूखे ना मरे? इस तौर पर हम लोगों ने आपस में फंड किया है। जैसे कोई पाकिस्तान से आ रहा है कि हिंदुस्तान से आ रहा है कि इंग्लैंड से आ रहा है, वो तो बात की बात है। सबसे पहले बात ये है कि जिस बात पे प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या उस पर चर्चा तो हो जाए पहले। आपका खाना कहाँ से आ रहा है उस पर चर्चा करना है, लेकिन क्यों आ रहा है, प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, प्रोटेस्ट के में इतने बच्चे की आत्महत्या हुई है और उसका कारण हमारे शिक्षा मंत्रालय है जो कि सिस्टम को सुधार नहीं पाए हैं। उस पर बात नहीं होगी कि जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम, उसमें सुधार हो, पेपर लीक बंद हो और इसकी जिम्मेदारी जिसने भी ली है वो सतर्कतापूर्वक अपना काम करे। अगर उनके पास की नहीं है तो इस्तीफा दे दे। आप उस कुर्सी के लायक नहीं, अपने आप को समझते तो इस्तीफा दीजिए। सबसे बड़ी बात आपकी चुप्पी सबसे बड़ी शर्मनाक है कि इतने छात्र आत्महत्या कर लिए। क्यों? क्योंकि उनकी अपनी गलती नहीं है, सिस्टम फेलियर है। एडमिट कार्ड दिक्कतें, लीक पेपर, इन सब चीज़ों के चलते वो हो रहा है, सिस्टम के चलते हो रहा है। तो सिस्टम को खुद जवाब देना चाहिए था, वो खुद स्वतः स्फूर्त अपना इस्तीफा दे देना चाहिए था एज अ माफीनामा। 13 साल है। 13 साल की उम्र, कितने क्लास में पढ़ते हो? मैं 7th क्लास में पढ़ता हूँ। यहाँ पे किस लिए आए आप इतनी कम उम्र में? यहाँ पे मतलब मेरी माँ कैंसर मरीज है और किडनी में मेरी माँ भी मेरे साथ आई है, वो साइड पे बैठी है। और यहाँ क्यों आए, मतलब जो 16 से भी ज़्यादा बच्चे डेट कर गए नीट पेपर का। ये नीट पेपर का सवाल नहीं, किसी ज़िंदगी का सवाल है। ये पूरा जान लग जाती है नीट पेपर पास करने में, तो इसीलिए मैं इंसाफ दिलाने के लिए आया था। तो सरकार से अभी तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं दे रहे हैं, तो अगला कदम क्या है? आप लोग आए क्या करेंगे? अभी ऐसे 3-4 दिन से हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, सो रहे हैं, भी गर्मी में रह रहे हैं। जब तक इस्तीफा नहीं देते हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं। हाँ, और वो भी उनको शर्म तक, लाज तक नहीं है कि यहाँ पे कितने आदमी लोग हैं, गर्मी से मर रहे हैं, कोई बारिश से बोल रहा है, कोई नीचे बैठ रहा है, कोई चिल्ला के बोल रहा है। क्या शर्म उनका आना तो चाहिए कम से कम थोड़ा बहुत। इतना छोटा बच्चा अभी 7वीं क्लास से पढ़ता है, यहाँ प्रोटेस्ट में आया, फिर भी सरकार की तरफ से कुछ नहीं कहा जा रहा है। देखिए, बच्चा कंसर्निंग है इसलिए आया हुआ है, और लोगों को समझ नहीं आता है कि वो अपने मौज में है। अभी भी उनको लगता है कि हाँ सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, बट
किस हालत में है अभी शिक्षा व्यवस्था, वो समझना ही पड़ेगा। मतलब देर सवेरे आपको अगर आप समझते नहीं है तो आप मतलब सोचने की बुद्धि आप खो रहे हैं। देखिए इतना पेपर लीक हो रहा है, इसका मतलब अगर सिर्फ मतलब हम लोग केवाईएस क्रांतिकारी युवा संगठन हम सिर्फ नीट के कारण नहीं आए हैं, बट अगर हम सिर्फ नीट को मान के चले तो अगर कोई नीट में क्लियर कर लिया पैसा देके, वो डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर बन के गवर्नमेंट मेडिकल में अपना सर्व करेगा। उसमें इलाज होने के लिए जो लोग जा रहे हैं वो कैसे, कौन जा रहा है? गरीब, मजदूर, मिडिल क्लास, यही ना। तो ये चीज इंटरकनेक्टेड ही है। इनकी माँ जो है वो कैंसर की पेशेंट है। सब दिक्कत ये है कि जो सरकारें हैं कागज में सभी को मिल रहा है, लेकिन जो जमीनी स्तर पर लोगों को अलग अलग हिस्सों में बांटना और अलग अलग करके भड़काने की कोशिश लगातार हो रही है। इनसे भी जो लगातार उनकी माँ से भी जो बात हो रही थी, ये था कि व्यवस्थागत दिक्कतें रही है। वो अस्पताल जाती है वहाँ पे दिक्कत होती है, सरकारी संस्थान जाते हैं वहाँ पे दिक्कत होती है, और इन दिक्कतों से उबरने के लिए, क्योंकि हमारी जो व्यवस्था है वो इतनी इंसेंसिटिव है, उसमें एक चीज़ साफ साफ दिखता है कि जो न्यूनतम सुविधाएं होनी चाहिए व्यक्ति को वो नहीं मिल रहे हैं। तो गिरता है, हम लोग सोते हैं, अगर पानी ऊपर से गिरता है तो हमको कटोरा लेके सोना पड़ता है। हमको नींद अच्छा से आए, हमको दिन में अच्छा से पढ़ने हो, अच्छा हम लोग भविष्य बनाएंगे, ये सरकार को समझ में नहीं आती, क्योंकि वो ऐसी में सोती है, उनका घर करोड़ों में एक रहता है। और अभी बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। कौन बेटी बचा रहा है, कौन बेटी पढ़ रही है? अभी एक 9 साल की 4 तला से गिर गई। अब तो सुना हुआ कांग्रेस जनता पार्टी ने, अभिजीत दीपके ने जो बोला था, उसकी माँ इतनी रोई थी, उस माँ के ऊपर क्या बीती है? जो मरी है उनकी बेटी, उनकी माँ के ऊपर क्या बीती होगी, आप ही सोचिए। वो कम से कम 9 साल की बच्ची थी, मेरा तो छोड़ो, 9 साल की बच्ची थी वो आत्महत्या करने तक मान गई, उसका हिम्मत देखो।